बांग्लादेश की बात करते हैं। हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है। यूनुस सरकार अपनी चालों में फंसती जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए अमेरिका तक एक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर बांग्लादेश को न कुछ सुनाई दे रहा है, न कुछ दिखाई दे रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। ये वजह है कि अब बांग्लादेश चीन से फाइटर मांग रहा है। कौन है फाइटर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश को समझ आ चुका है, वो जान चुका है हिंदुस्तान इन तस्वीरों को और बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। हिंदुस्तान आज नहीं तो कल बांग्लादेश को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है और ये फैसला उसके लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं होगा। हाल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी और दो टूक कह दिया था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को तुरंत रोकना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में बता चुके हैं भारत इस मामले में क्या कर रहा है। Regarding Bangladesh, sir, we have a good history of development projects. In fact, when we speak about neighborhood first policy, almost in every one of our neighboring countries, with the exception of Pakistan and China, we have had important development projects. That is the case with Bangladesh as well. And certainly it is our hope that with the new dispensation in Bangladesh, we will settle down to a mutually beneficial and stable relationship. With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. इसके अलावा देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए राफेल लड़ाकू विमान का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, बंगाल में 40 राफेल तैनात हैं, सिर्फ 2 विमान भेजने से ही काम हो जाएगा। ये बहुत ही चिंता का बात है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, ये एक प्रकार से जितना बार भी आप निंदा करें कम है। माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्शन किया जाते हैं, ये खाली भारत में ही आपको देखेगा। बाकी जितना भी कंट्रीज हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कोई जगह में हिंदू का या उस देश का माइनॉरिटीज का सुरक्षा नहीं है। बहुत जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, बहुत दुख की बात है। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान के गुस्से को देखकर यूनुस सरकार डर गई है, खौफ से भर गई है। उसे शायद लग रहा है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके खिलाफ भी ना कर दी, और इसी डर से उसने चीन का लड़ाकू विमान J-10C खरीदने का फैसला लिया है। बांग्लादेश अपनी वायुसेना के लिए पहले चरण में 16 J-10C फाइटर प्लेन खरीदने पर विचार कर रहा है। चीन में बने J-10C 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो आसमान में रहते हुए जमीन हवा दोनों जगह पर मिशन को पूरा करने की क्षमता रखता है। J-10C में एडवांस एवियोनिक्स और AESA रडार सिस्टम के साथ साथ आधुनिक हथियारों को तैनात करने की क्षमता है। फाइटर जेट के साथ ही बांग्लादेश का जोर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी है, जो नजदीकी एयर सपोर्ट और एंटी आर्मर ऑपरेशन जैसे मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस बात का भी खुलासा हो चुका है, बांग्लादेश भारतीय सीमा के करीब तुर्की से खरीदे ड्रोन TB2 भी तैनात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ जंगी साजिश रच रहा है? युद्ध होता है तो बांग्लादेश कितने दिन टिकेगा? अगर ऐसी स्थिति आई कि कभी युद्ध होता है हिंदुस्तान और बांग्लादेश का,
तो मेरे ख्याल से एक दिन भी नहीं रुक पाएगा। बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश अब तक हिंदुस्तान के ऊपर निर्भर था बहुत सी चीज़ों के लिए, उनकी ट्रेड के लिए, इकॉनमी के लिए। दुनिया बांग्लादेश की हैसियत जानती है चीन और पाकिस्तान के दम पर ही बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन ये बांग्लादेश है, ये बदलता बांग्लादेश है, ये वो बांग्लादेश है जहां पर आरक्षण से उठा आंदोलन कब हिंदुओं के खिलाफ हो जाता है, इनके नोबेल लॉरेट लीडर को पता ही नहीं चलता।